Well, I'm Shad Malhotra and you're watching Telefilms. चलिए सो हेलो, सो गुड टू सी यू. दिस इज़ विनय एंड यू आर वॉचिंग टेलीफिल्म्स. देश की आन बान शान बढ़ाने मेरे प्यारे हिंदुस्तान एक नया गाना लेके शरद सर वापस आ चुके एक नए गाने के साथ. सो गुड टू सी सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. गाना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को. रिलीज़ हो चुका है. एक फ़ौजी का वर्दी पहन के आपने ये गाना प्रस्तुत किया है ऑडियंस के सामने. व्हाट डू वांट टू से अबाउट? बिल्कुल, आई थिंक ये जैसे आपने कहा कि वर्दी पहनने ही एक सौभाग्य की बात है. और मेरे प्यारे हिंदुस्तान जो आज रिलीज़ हुआ है और हमारे जो इंडिपेंडेंस डे है उसके ठीक कुछ 2-3 दिन पूर्व गाना रिलीज़ हुआ है. और क्योंकि हम सब चाहते थे ये गाना जो है देश की जनता तक पहुँचे और देश की जनता देखे इसे. और कहीं ना कहीं हम सब के अंदर देशभक्ति की भावना है ही. तो जब मुझे मौका मिला यूनिफॉर्म पहनने का तो सौभाग्य के साथ साथ जो छाती जो है वो 38 से 40 हो गई. गाने की बात तो हम करेंगे. उससे पहले जब मैं गाना देख रहा था पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आई होप ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. इसमें 2 कॉन्सेप्ट भी दिखाया, इंडिपेंडेंस डे भी और राखी का भी एक सीन है और दोनों ही पास में है. तो वो उसके पीछे क्या रीज़न था और क्या कॉन्सेप्ट था उसके बारे में कुछ बताइए. हाँ, ये बहुत कमाल की ऑब्जर्वेशन थी आपकी कि राखी जो है वो बस कुछ ही दिनों के बाद है. और राखी का भी कहीं ना कहीं जो इनकॉर्पोरेट करना ये हमने सोचा ही था. बट लकीली कहते हैं ना कि जब हम सच्चे दिल से अच्छा कुछ बनाना चाहते हैं तो कायनात साथ में जुड़ जाती है. तो राखी भी आ रही है और इंडिपेंडेंस डे भी है और गाना रिलीज़ हो रहा है. तो दोनों का कहीं ना कहीं मिश्रण है. वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें राखी जो है किस तरह एक परिवार में लोग सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद उस परिवार के बेटे जो हैं वो सरहद पर चले जाते हैं लड़ने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए. तो मैसेज मैं यही कहूँगा, मैसेज एक ही है कि देश के लिए जो है हम कुछ भी मर मिटने के लिए हम सब तैयार रहते हैं. देश का हर एक नागरिक जो है वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है. सर, इसमें आपने काफ़ी सराहनीय काम किया है. इसमें आपको जितनी तारीफ़ करें ऑडियंस उतनी ही कम हो जाएगी. पर क्योंकि इसमें इतना इमोशनल सीन आ जाता है जब कोई भी वर्दी पहना हुआ शहीद हो जाता है, उसकी फैमिली पे क्या गुजरती है, उसकी याद में उन लोग कैसे रहते हैं, ये सब जब आप फेस किए ये सब म्यूज़िक वीडियो के टाइम, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? देखिए, मैंने वीडियोस तो बहुत किए हैं लेकिन ऐसा एक वीडियो जो है वो बहुत ख़ास हो जाता है. फिर से मैं कह रहा हूँ घुमा फिरा के कि जब देश की बात आती है तो फिर आदमी सिर्फ देश के बारे में ही सोचता है. और जब मैं गाना शूट भी कर रहा था तो कई ऐसे मोमेंट्स आए, ऐसे पल आए जहाँ आंखें नम हो गई और सोचा कि यार अगर सच में होता तो कैसा होता. तो ये इस स्केल का वीडियो जो शूट हुआ है, मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि शायद एक वेब सीरीज़ है या फिल्म है या क्या है. नहीं, एक म्यूज़िक वीडियो है. और ये वीडियो जो है, ये गाना जो है मेरे प्यारे हिंदुस्तान, ये देश के लिए ही है, देश के नागरिकों के लिए है. और इंडिपेंडेंस डे के 78th इंडिपेंडेंस डे है हमारा. उसके लिए हमने सोचा ये क्यों ना हम सब मिलके गाना बनाएं जो गाना देश के लिए हो, हमारे हिंदुस्तान के लिए हो, हमारे भारत के लिए हो. मेरा भी यही सवाल था. ये पोस्टर जब मैंने पहली बार देखा ये किसी वेब सीरीज़ का पोस्टर लगा मुझे. और मैंने जब गाना भी देखा तो समथिंग 6 मिनट के आसपास का गाना है और काफ़ी अच्छी स्टोरी के साथ. पर आप जब वो वर्दी में आए, जब कोई भी वर्दी पहनता, चाहे वो रियल में चाहे वो शूट के लिए हो, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसका रिस्पेक्ट ही कुछ अलग लेवल का है. तो वो आपने कैसे मेंटेन किया? बिल्कुल, उस वर्दी की जो शान है, शान आन बान, वो उसे ध्यान में रखते हुए आई थिंक एक अभिनेता जो है अगर उसे वर्दी पहनने का मौका मिले तो वो पहनता है. और मुझे जब मौका मिला तो मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था. अरशद सर ने जब ये मौका दिया और जब मुझे कहानी सुनाई, अरशद सिद्दीकी जो हमारे निर्देशक हैं, तो बस मैंने कहा नहीं सर, ये करते हैं. और भाई वर्दी पहनने का पहली बार मौका मिला है तो क्यों ना, डेफिनेटली जब ऐसा मौका कौन गवाएगा, चाहे वो अभिनेता हो या नेता हो या वो देश का नागरिक हो, कोई भी हो. वर्दी की शान तो वर्दी की शान है, उसके ऊपर कुछ नहीं.
एक सीक्वेंस था इसमें जिसमें आपके छोटे भाई शहीद हो जाते हैं, आप अपनी भाभी को, अपनी माँ को उनके पास लेकर आते हैं, तो काफ़ी इमोशनल ऑडियंस भी हो जाएगी बिल्कुल ये देख के। आपने जब वो उस मोमेंट को जिया तो आप पे क्या बीती? हाँ, जब उस मोमेंट को जिया तो बहुत एक एक भारीपन सा महसूस हुआ, आंखें नम हो गई। मुझे याद है जब हम लास्ट में, जब मैंने जय हिंद बोला और हमने तिरंगे को हम सब ने शत शत प्रणाम किया, तो सेट पर जो है 2 मिनट 3 मिनट के लिए एकदम शांति हो गई थी, सब शांत हो गए थे क्योंकि सबकी आंखें भर आईं। तो आई थिंक ये एक मैं कहूँ तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ इंडियन फ्लैग, ऑफ हमारा जो ट्राई कलर है, हमारे देश का जो शान है हमारी, ये उसी का प्रभाव है। और मैं बस बार बार कहता हूँ कि पोस्टर भी जो है एक बिल्कुल जैसे हमने दिखाया कि एक ट्रू स्टोरी है। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ट्रू स्टोरी है, लेकिन जब बाद में सर ने बताया ट्रू स्टोरी है तो अब लगता है यार कि नहीं, डेफिनेटली सौभाग्य रहा है हम सबका, आई थिंक कि हम इसका हिस्सा बने। और आई थिंक आज आप लोग सब आए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग को भी लग रहा होगा कि यार चलो यार एटलीस्ट देश के नाम एक अच्छा गाना आ रहा है, आप लोग भी सब देखेंगे, आप लोग भी अपने लोगों को बताएंगे, तो सब जुड़ेंगे। हमारा ही देश है तो हमें आगे लेकर चलना है। और जितने भी हम अपनी तरफ से हम अगर जो भी कुछ कर पाएँ, जितने भी छोटे स्केल में हो बड़े स्केल में हो, वो देश के नाम अर्पित है। उन सभी वीरों को सत सत नमन जो हमारे देश के लिए लड़ मरते हैं। और जब ये किसी पे असलियत में बीतती है, जिनके घर के लोग शहीद हो जाते हैं, उन परिवार को आप अपने थ्रू क्या कहना चाहोगे? देखिए ऐसा है कि उन पे क्या बीतती है ये तो सोचना भी नहीं, मतलब सोच के परे है। क्योंकि हमने कितनी बार देखा है कि जब जवान शहीद होते हैं, तो जब उनके शव लाए जाते हैं तो पूरा देश रोता है। देश तो रोता ही है। जिस माँ ने उसे जन्म दिया वो उसकी हालत क्या होगी, वो परिवार जो कहीं ना कहीं बलिदान देता है, इतना बड़ा एक सैक्रिफाइस कि उनके घर का बेटा वो सरहद पे जाएगा, उनके वो कितने शूरवीर होंगे, वो कितने महान होंगे, ये तो सोचना भी मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हमारी तो आंखें नम हो गई से वीडियो देखकर, काम करके, लेकिन वो जो सच में जाते हैं सरहद पे देश की रक्षा के लिए, वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, वो कितने महान होंगे, ये तो हम आप हमें सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं सच बताऊं, मैंने सोचने की कोशिश भी की, मैं सोच भी नहीं पाया, मतलब मेरा मन भारी हो गया। तो मैंने सोचा नहीं यार, ये तो मतलब क्या ना कि आंखें नम हो जाती हैं एकदम, कुछ समझ नहीं आता है कि मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और मेरी आंखें नम हो रही, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो वो लोग क्या सोचते होंगे, सोचिए आप, क्या आप मैं सोच सकते हैं? हम नहीं सोच सकते। तो इसीलिए जब सरहद पे इतने महान जब ऐसे शूरवीर जाते हैं देश की रक्षा के लिए, तो उनको हम सबका कोटि कोटि प्रणाम और शत शत नमन। आपने काफ़ी उम्दार प्रदर्शन किया इसमें। ऐसे आगे जब आपको अगर रोल मिले, चाहे ये वीर का ही हो, चाहे पुलिस वाले का हो, चाहे डॉक्टर का, किसका आप किरदार निभाना पसंद करेंगे? यूनिफॉर्म, कुछ भी यूनिफॉर्म में हो, आई थिंक उसकी अलग ही गरिमा है, उसकी एक अलग ही कहीं ना कहीं एक दिल को सुकून और शांति और खुशी मिलती है जब भी कोई यूनिफॉर्म पहनता है। चाहे आप भी पहने, मैं भी पहनूं, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो, आधे दिन के लिए हो, 1 दिन के लिए हो, या आजीवन हो, उसकी शान तो अलग ही है। यूनिफॉर्म के आगे कुछ भी नहीं है भाई। यूनिफॉर्म जो पहनता है इंसान, तो फिर जैसे मैंने आपसे कहा, जो सीना जो है वो 36 से 38 हो जाता है अपने आप। वो चलने का ढंग, बैठने का ढंग, उठने का ढंग, सब कुछ अलग हो जाता है। बात करें बेस्ट पार्ट आपका क्या था इस पूरे गाने में? आपका नाम क्या है? विनय। विनय, बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने। एक्चुअली सबसे बेस्ट पार्ट, पूरा गाना ही बेस्ट था यार, लेकिन आई थिंक लास्ट का पार्ट, जब मैं तिरंगे को देख के जय हिंद बोलता हूँ, तो बिल्कुल आवाज़ जो है वो नीचे यहाँ पेट से अंदर से आवाज़ आती है और दिल से आवाज़ आती है। तब एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें नम हो जाती हैं, आंखें भर आती हैं। वो नेचुरल होता है, उसमें फिर कुछ एक्टिंग नहीं होती है। उसमें होता है कि बॉस ये तिरंगा है, ये हमारा है, इसके सामने कोई नहीं आ सकता। गाना काफ़ी अच्छा है और आई होप लोगों को भी अच्छा लगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ रियलिटी शो?
बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में आराम से बात करेंगे डेफिनेटली. थैंक यू विनय, थैंक यू सो मच. You want to say something for the audience at the end? आई थिंक जितने भी व्यूअर्स हैं टेली फिल्म्स के, आई थिंक प्लीज़ इस गाने को देखिए और देश के लिए अगर कुछ भी करने का मौका हमें मिल रहा है तो गाना शेयर कीजिए, रील्स बनाइए और अपने रील्स को देश के नाम समर्पित कीजिए. जय हिंद. थैंक यू. Thank you so much.